My Childhood is an autobiography of the great scientist, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. And personally, Dr. APJ, I personally admire Dr. APJ Abdul Kalam a lot because मैंने उनको पर्सनली मतलब मैं उनको बहुत अलग अलग तरीके से आई हैव रेड अबाउट हिम. I have, through my known people, I have come to know that he was a person who was down to earth. मतलब वो बहुत सिंपल इंसान थे. डाउन टू अर्थ का मतलब होता है वो बहुत सिंपल इंसान थे. जैसे प्रेसिडेंट है, साइंटिस्ट है, और मैंने उनके बारे में मतलब बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं. एक कहानी ऐसी थी मतलब विच वॉज देयर, मतलब इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी, इट्स अ रियलिटी. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, ही वॉज वर्किंग विथ दिस आपके जो है जो आपका डीआरडीओ हो गया था उनमें काम करते थे. तो उस वक्त में क्या था आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो पोखरान, एंड जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर जो हुआ था टेस्ट इन इंडिया ऑन 18 मई 1974. तो इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ही हैड मतलब कि उन्होंने असिस्ट किया था. उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं किया था लेकिन उन्होंने असिस्ट किया था. और जो सेकेंड वाला हुआ था जो 1990s में हुआ था, जो जिसके ऊपर मूवी भी आपकी जॉन अब्राहम की पोखरान, उसमें अगर आप देखोगे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज द मेन. तो आज अगर हम लोग बोलते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम इस मतलब कि हमारा जो इंडिया है इट इज न्यूक्लियर मेंटेन, मतलब बहुत बड़ी बात होती है. तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम. तो कहा जाता है कि जब वो अपने मतलब स्टार्टिंग के करियर में बता रही हूँ मैं, जब वो काम करते थे तो उस वक्त में क्या था कि उनके नीचे भी बड़े सारे साइंटिस्ट वगैरह काम करते थे. तो एक बार क्या हुआ, उनके नीचे जो है एक साइंटिस्ट काम करते थे, कोई भी उनसे ना बात नहीं करता था, उन्हें डर लगता था सबको. तो उन्होंने अपने घर में जो मतलब जो दूसरे थे, उन्होंने अपने घर में अपने बच्चों को बोला था. डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अनमैरिड, ही वाज अ बैचलर. तो उन्होंने अपने घर में बोल के आए थे कि मैं आज शाम को तुम बच्चों को जो है झूला झुलाने के लिए आई टेक देम टू द विलेज फेयर, मतलब वहाँ फेयर पे मैं लेके जाऊंगा. लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे अपने, तो ही वॉज बिजी इन द वर्क. अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर कलाम से जाकर बोले कि मुझे घर जाना है, क्योंकि डॉक्टर कलाम काम में बहुत ज़्यादा ही वॉज वेरी एक्सपर्ट. और एक बार जब वो काम करते थे तो ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड. और इसी वजह से क्या था कि उनको जो है हिम्मत नहीं हुई. अब रात को लेट हो गए, जब घर पहुंचे तो उनको लगा बच्चे नाराज हो गए होंगे, वाइफ भी गुस्सा होगी कि देखो मतलब कि यू हैव नॉट कम. बट व्हेन ही रीच्ड हिज होम, जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ बड़े कूलली बैठी हुई है. एंड मतलब वो बड़ी कूलली बैठी हुई है. एंड उन्होंने पूछा बच्चे का, उन्होंने कहा वो तो डॉक्टर कलाम आए थे, वो बच्चों को घुमाने ले गए. तो डॉक्टर कलाम वॉज अ पर्सन जिन्होंने सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया था. मैं पर्सनली उनको इसलिए मेरे को पता है, माय हस्बैंड्स जो बॉस थे वो उनके पड़ोसी थे. ही वॉज लिविंग इन दैट एरिया ओनली, नीति बाग उधर रहते थे. तो दे यूज टू कम फॉर द मॉर्निंग वॉक. तो कई बार मतलब हमारे हस्बैंड बताते थे कि इज वेरी मतलब वो आराम से बैठे हुए बात कर रहे हैं. ही इज़ नॉट लाइक कि ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं था. सिंपल खाना खाते थे, सिंपल लिविंग. एंड ही बिलोंग टू अ वेरी सिंपल फैमिली. उनका जो वैसे तो बहुत सारे लोग
मतलब बोलते हैं वो मछुआरे की फैमिली को बिलोंग करते थे। तो एग्जैक्टली इट वाज नॉट मछुआरे की फैमिली। रामेश्वरम के अंदर क्या है कि आपका जो है रामेश्वरम, राम जी का ईश्वरम, तो वहां पर एक पॉन्ड है, लेक, जहां राम भगवान की शादी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इन लोगों की जो फैमिली थी, देवर द वन जो बोट में लेकर जाते थे एक दूसरे, तो इनका वो बिजनेस था। तो देवर सिंपल। उनका मानना है कि उनका जो चाइल्डहुड था, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इट वॉज वेरी सेफ एंड सिक्योर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ एंड सिक्योर बच्चा? मतलब उनको हर चीज मिलती थी जो जरूरत होती थी, बट जो जरूरत नहीं होती थी वो उनके पेरेंट्स उनको नहीं देते थे। मीन्स ही बिलोंग टू अ सिंपल बट डिसिप्लिन्ड फैमिली। और उनकी जो मदर थी, शी वॉज वेरी 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 स्वीट एंड रिलीजियस लेडी। नो 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 नो, दे डिड नॉट हैव इट फॉर ग्रांटेड। मीन्स अब हम लोगों की भी लाइफ, मैं अगर अपना पर्सनल कहूँ ना, तो मैं भी यही कहूंगी कि आई हैड अ वेरी सेफ एंड सिक्योर चाइल्डहुड। हमें फालतू की चीजें कभी कुछ नहीं मिलता था। आई नेवर गॉट एनीथिंग। अगर मैंने मम्मी को बोल दिया मम्मी मेरे को ये करना है, तो नो, जो सबके लिए होगा वो होगा। हमारे पूरे मतलब पूरे साल में दिवाली के लिए वी यूज टू गेट वेरी गुड क्लोथ्स, देन वी हैव वन मोर फंक्शन, कार्तिकई, पोंगल एंड अपने बर्थडे, बस। उसके बीच में हमें कोई ऐसा ड्रेस नहीं मिलता था। और पूरे मतलब कहने की बात है, अभी तो सुन के भी आप लोगों को हंसी आ जाएगी, बट ये होता था कि चप्पल हमारे पास एक ही जोड़ी होती थी। स्कूल के शूज भी एक ही जोड़ी होती थी। अगर वो फट गया कट गया तो उसे मोची से सिलवा के उसको ठीक करते थे, बट नेवर सेकंड। एंड इट वाज नॉट लाइक कि बच्चों के लिए, हमारी सबके लिए यही था, चारों के लिए हमारे लिए यही था। वी हैड अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे। इनफैक्ट अभी भी मेरी डॉटर्स मुझे कहती हैं मम्मी आप मतलब कि ये क्यों नहीं, तो मेरी आदत हो गई है। तो दैट्स अ सेफ। मतलब दे डिड नॉट हैव एनीथिंग व्हिच वाज अननेसेसरी। जैसे आजकल क्या होता है, हम कपड़े पहनते नहीं है फिर भी हमारे वार्डरोब में कपड़े भरे हुए होते, कितने हम उसको पहनते हैं। हम वो खेलना खिलौना खेलते नहीं है फिर भी वो हमारे घर में पड़े रहते हैं। सो इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज नॉट अ लग्जूरियस लाइफ, बट इट वॉज अ सिंपल लाइफ। ये पेपर में भी आता है। नाउ हिज मदर वॉज वेरी काइंड, वेरी शी वॉज वेरी काइंड। मतलब वो इतनी अच्छी थी कि उनके घर में एक दिन में कम से कम उनके घर में जो है 10 जने 15 जने खाना खाते थे। शी वॉज वेरी बेनेवलेंट, चैरिटी। वो कहते हैं कि मेरी मम्मी का जो काइंडनेस और पापा का जो डिसिप्लिन था ना, वो मेरे अंदर था। तो जब वो छोटे थे तो कभी कभी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था व्हेन इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे, तो वो इमली होती है ना, इमली, टैमरिंड, उसके जो मतलब सीड्स होते थे उनको वो इकट्ठा करते थे। उन्हें नहीं पता वो सीड्स क्यों यूज होते थे, बट अगर वो उसको देते थे अपने पास के ग्रोसरी शॉप में तो उनको पैसा मिलता था, तो पॉकेट मनी कमाते थे। नाउ वर्ल्ड वॉर हुआ, और जिस एरिया में ये लोग रहते थे वहां पर जो ट्रेन थी वो रुकती नहीं थी। इसीलिए न्यूज़पेपर जो है उसको, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही ट्रेन में मतलब कि आपके उस जमाने में आता था पेपर। तो इनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। तो उन्होंने जो है अब्दुल कलाम को बोला कि तुम मेरे साथ हेल्प करो। जब ट्रेन वहां से पास होती थी तो न्यूज़पेपर का बंडल चलती हुई गाड़ी से फेंक देते थे। एंड इन लोगों की मतलब इन लोगों का काम था उसको ले जाकर सॉर्ट आउट करके लोगों तक पहुंचाना। और इस तरीके से डॉक्टर कलाम ने बिल्कुल छोटे से बचपन में अपना पहली कमाई कमाई थी। ही वॉज गुड इन स्टडीज। देन ही रिलेट्स कि जब वो स्कूल में थे तो आपको पता है स्कूल में बुली बहुत होता है, बच्चे चिढ़ाते हैं या टीचर्स बदतमीज, मतलब टीचर्स समटाइम्स आपके बीच में डिफरेंसेस करते हैं। तो कहते हैं कि बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम, लेकिन वो 3 फ्रेंड्स थे एंड तीनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। कोई भी अपने क्लास या कास्ट को, क्लास मतलब स्टेटस,
कोई भी बीच में नहीं लाता था। दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड एक बार उनके यहाँ पर एक ऐसा टीचर आया जिसने कलाम को बोला कि तुम जाके पीछे बैठ जाओ बिकॉज यू आर अ मुस्लिम। जब वो पीछे जाकर बैठने लगे तो उनके जो फ्रेंड है, जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, उसकी तो एकदम रोना निकल गया। उसमें से एक जो था, ही वॉज द सन ऑफ द प्रीस्ट, और उस जमाने में पंडित का बेटा और मुसलमान के साथ बैठना बहुत बड़ी बात होती थी बेटा, बहुत 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 बड़ी बात। बट उनके जो फादर थे, ही वॉज वेरी गुड। जो प्रीस्ट थे वो बहुत अच्छे थे। वो ऐसा नहीं मानते थे कि हमें इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं थे। ही वॉज वेरी मॉडर्न इन थॉट्स। तो जब ये मतलब कि जो टीचर था उसने आकर ऐसा बोला कि तुम मुस्लिम हो, तुम जाकर पीछे बैठ जाओ, तो मतलब कि उनके जो फ्रेंड थे उनको बहुत दुख हुआ। जब घर जाकर बच्चों ने अपनी मम्मी मतलब अपने पेरेंट्स को बताया कि आज टीचर ने ऐसा ऐसा किया, कलाम को पीछे बिठा दिया, तो जो उसके पापा थे, जो प्रीस्ट, जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने आकर उस मतलब कि जो टीचर है उसको अच्छे से डांट लगाई। उन्होंने कहा कि यू आर अ टीचर एंड यू शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन चिल्ड्रन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनीथिंग। आपको बच्चों में डिफरेंसेस नहीं लाने चाहिए। तो उस टीचर ने बाद में इनसे माफी मांगी। उन्होंने, उसके पापा ने कहा या तो तुम माफी मांगो या फिर तुम यहाँ से चले जाओ, बट बच्चों के बीच में इस तरीके के जो जहर है, दैट यू बिलोंग टू ब्राह्मण, यू बिलोंग टू मुस्लिम, ये नहीं डालना चाहिए। एंड दिस इज रियली बेटा, अगर 1940s में ऐसा था ना तो बहुत बड़ी बात है ये। दिस वॉज सेड बाय द फादर ऑफ दैट प्रीस्ट का जो बेटा था, मतलब अभी हम पढ़ेंगे बेटा, जो प्रीस्ट था उसका बेटा था। एंड ही वॉज, उस जमाने में अगर आप हेड प्रीस्ट हो किसी मंदिर में, आप हेड पुजारी हो, तो वो अगर ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात थी। बट उन्होंने कहा। बाद में वो जो इनका फ्रेंड था वो भी प्रीस्ट ही बना था, और दूसरा जो फ्रेंड था वो इंडियन रेलवेज में खाना जो सर्व करते हैं, जो केटरर होता है, वो काम करता था। ऐसा ही एक और उनके साथ इवेंट हुआ। उनके जो मैथ्स के टीचर थे वो कलाम को बहुत पसंद करते थे, एंड उनको पता था कि कलाम इज गोइंग टू बी, साइंस और मैथ्स के जो टीचर थे वो बहुत पसंद करते, उन्हें पता था कि ही इज गोइंग टू बिकम अ साइंटिस्ट। और वो हमेशा कहते थे कि तुम हमारे जो गांव का या फिर हमारे जो एरिया का नेम है वो आप हमेशा यू आर गोइंग टू इल्यूमिनेट। एक दिन उन्होंने जो है कलाम को अपने घर खाने के लिए बुलाया। नाउ ही वाज आल्सो अ ब्राह्मण, और साउथ में भी और कहीं पर भी जहां पर आपका ये जो कास्ट सिस्टम होता है ना, बहुत खराब होता है। आप में से शायद ही किसी बच्चे ने ऐसा देखा होगा। ब्राह्मण कम्युनिज्म का मतलब, कम्युनिटी का मतलब होता है दूसरे कम्युनिटी को वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते। बिकॉज आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, इसलिए मुझे पता है। आई बिलोंग टू ब्राह्मण, इसलिए मुझे पता है। नाउ जब डॉक्टर कलाम उनके घर गए तो जो उनकी वाइफ थी उसको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि उस जमाने में तो किचन में ही खाना खाते थे, तो उनको लगा कलाम शुड नॉट एंटर इनटू हिज किचन, इनटू हर किचन। उनको बड़ा मतलब की था। और वो जो है कलाम के साथ बात नहीं कर रही थी, और जब कलाम खाना भी खा रहे थे ना तो बड़े ध्यान से देख रही थी कि मतलब वो कुछ अलग तरीके से खाना खाता है। जब वो जाने लगे कलाम अपने घर वापस, तो जो टीचर थे उनके, उन्होंने बोला बेटा अगले हफ्ते फिर से आना। बट कलाम को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा तुम मतलब कि परेशान मत हो। नाउ ही सेड कोई बात नहीं, तुम आना जरूर। जब वो नेक्स्ट वीक गए अपने उसी टीचर के घर, तो इस बार उनकी जो टीचर की जो वाइफ थी
उन्होंने भी इनकी बहुत वेलकम किया। तो ही सेज दैट हिज चाइल्डहुड, जहाँ पे बच्चे उनके जो फ्रेंड्स थे जैसे लक्ष्मण शास्त्री, राम मतलब कि सॉरी रामानंद शास्त्री, उनके जो फ्रेंड्स थे अरविंदम, ये सब जो थे दे वर ऑल वेरी फ्रेंडली। ही नेवर हैड सीन दैट ही वाज अ मुस्लिम। लेटर ऑन जब वो पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि उनका जो एरिया था वहां पर ज़्यादा बड़ी मतलब कि कॉलेजेस वगैरह नहीं थे, सो व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर स्टडी, उनकी मदर को थोड़ा सा दुख हो रहा था, क्योंकि मदर्स को होता है ना कि बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है। बट उनके फादर ने उनको समझाया, मदर को, कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, तुमने इन्हें पैदा किया है, बट दे हैव टू सर्व देयर नेशन, दे हैव टू डू समथिंग फॉर देयर ओन लाइफ। और इस तरीके से उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया दैट ही कैन गो एंड परस्यू हिज स्टडीज आउटसाइड। एंड आज हम जिस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th president of India, he मतलब कि wrote this autobiography, The Wings of Fire। पेपर में आपके एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, तो इट इज अ विंग्स ऑफ फायर। सो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों में कभी डिफरेंसेस नहीं करने चाहिए, किस तरीके से वी शुड ऑलवेज गिव, यस, ओह वेरी नाइस, हाउ वी शुड कम अप इन आवर लाइफ। और पेरेंट्स का जो एक होता है ना बच्चा, आई रियली पर्सनली मैं कहूँ तो आई रियली लाइक दिस वे कि पेरेंट्स आर डिसिप्लिन्ड, बिकॉज चीज़ें चाहिए बट इट शुड नॉट बी स्टबन। एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मे बी आई एम नॉट सेइंग ऑल द एजुकेटेड पीपल आर अर्निंग, मैं ये नहीं बोलूँगी, देर आर पीपल जो एजुकेटेड हैं बट दे आर नॉट अर्निंग, बट एजुकेशन डज नॉट मीन अर्न। एजुकेशन मीन्स इट ब्रिंग्स हम्बलनेस इन यू, आपके अंदर समझदारी लेकर आता है। एंड इवन दो उनकी जो मदर थी शी वॉज नॉट मच एजुकेटेड, फिर भी उन्होंने ऐसे वैल्यूज अब्दुल कलाम के अंदर डाले थे कि टुडे एवरी इंडियन इज प्राउड दैट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अवर प्रेसिडेंट। एंड मुझे पर्सनली आई मतलब कि आई फॉलो हिम, व्हाई, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ टीचर, ही यूज्ड टू टीच इन द यूनिवर्सिटीज, एंड इट इज सेट कि उनके टीचिंग का जो मेथोडोलॉजी होता था ना वो बिल्कुल अलग होता था, वो बाकी टीचरों से बिल्कुल अलग होता था। जैसे बाकी टीचर्स रटवा रहे हैं बट वो एकदम अलग से करवाते थे, और जो उनका स्टूडेंट होता था वो एकदम। सेकेंडली, व्हेन ही डाइड, जब जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, इवन उस दिन भी ही वॉज गिविंग लेक्चर इन अ कॉलेज, ही कोलैप्स्ड एंड ही डाइड। तो दैट वाज अ पर्सनालिटी। एंड एक चीज और है कि डॉक्टर एपीजे, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम्स, और कई बार हम कहते हैं कि मुस्लिम जो होते हैं दे आर यू नो मतलब दे आर नॉट गुड, बट ऐसा नहीं है। वी शुड नेवर रिलेट एनी रिलीजन विद एनी एलिमेंट। अच्छा बुरा हर एक रिलीजन में हो सकता है। जिस दिन डॉक्टर अब्दुल कलाम को मतलब कि ही वॉज लेट टू द रेस्ट, उसी दिन आपके अजमल कसब को भी जो है हैंग टू डेथ किया गया था। अजमल कसब, the one who was involved in the terrorist activity. Dr. Abdul Kalam, who was the one who made India a nuclear country. तो फर्क क्या दिखाई दिया? फर्क ये था कि एजुकेशन एंड हम्बल से डॉक्टर कलाम ने साइंस को अपने अच्छाई के लिए यूज किया, दूसरे ने गलत। तो रिलीजन नेवर टीचेस अस टू बी impolite. Education never teaches us to be impolite. In fact, an educated person will always be polite. A truly educated person will respect everyone, चाहे वो बच्चा कुछ भी हो। एक truly
जो कहता है कि मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, he or she will never differentiate among the students, among their children. और यही वो ये इस स्टोरी के थ्रू बताना चाहते हैं. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram. Why it is said island? Because जो रामेश्वरम है बहुत सुंदर जगह है. आई इंटेंड कि कभी मैं भी जाऊँ वहाँ पर. आई हैड गॉन व्हेन मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तब गई थी, उसके बाद नहीं गई. इट इज जो एग्जैक्टली exactly, जहाँ पर आपका रामेश्वरम है वहाँ से यू हैव इजी एक्सेस टू श्रीलंका. आजकल तो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उन सब तुमको, बट अगर हम वहां पर जाते तो मम्मा मेरी बताती थी कि वहां पर आपका पंबन ब्रिज है. तो ऑन द ब्रिज से आपका जो ये जो ब्रिज है इसकी खासियत क्या है कि व्हेन ट्रेन जाएगा तो ये ब्रिज बंद हो जाएगा और जब शिप जाएगा तो ये ब्रिज खुल जाएगा. इट्स अ वेरी फेमस ब्रिज. एंड वहां से आपका जो है पहले जमाने में, नॉट नाउ बट in the earlier times people used to swim across and go to Ceylon, that is Sri Lanka. In the erstwhile Madras, erstwhile मतलब पहले तो इसको Madras state बोलते थे, now we call it as Tamil Nadu. My father Jainaluddin, इसका नाम याद रख लेना, it comes in the MCQ, had neither much formal education nor much wealth. मतलब वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे थोड़ा बहुत जो उस जमाने में आपको जो है अपना नाम लिखना आ गया, सिग्नेचर करने आ गए, थोड़ी बहुत पढ़ाई आ गई, दैट वाज. एंड ही वाज नॉट वेरी वेल्दी आल्सो. डिस्पाइट these disadvantages he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. beta what is the meaning of innate? का मतलब होता है something which is inside you, आपके अंदर होता है, some अंदर से quality. Innate is some quality which is present inside you. He had an ideal helpmate in my mother Ashi Amma. उनकी मम्मी का नाम था आशी अम्मा. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain the far more outsiders ate with us than all members of our own family put together. मतलब इतने लोग होते थे कि उनकी फैमिली को भी टोटल कर दो उससे भी ज्यादा लोग खा के जाते थे. उनकी मम्मी इतनी ज्यादा जेनरस थी, काइंड थी. आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन. ये पेपर में, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ही वॉज अगली. A short boy with rather undistinguished looks born to tall and handsome parents. उनका मानना है कि वो जो थे अब्दुल कलाम, he was not as handsome as his father and mother were. वो थोड़े नहीं थे, उनका मानना है. We lived in our ancestral house. Ancestral होता बच्चा जो अपने दादा परदादाओं ने बना रखा वो. Which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mask Street. अभी अगर आप जाओगे रामेश्वरम कभी भी तो you will find this is now, ये जो एरिया है, now this is a museum. वहाँ लिखा हुआ है कलाम म्यूजियम करके लिखा हुआ है. अगर आप कभी रामेश्वरम जाते हो तो अभी भी ये घर है मॉस्क स्ट्रीट में, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज अ म्यूजियम. My austere father, austere का मतलब होता है who was very simple but disciplined, used to avoid all the inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. ये आपके पेपर में आया हुआ है. I would say mine was a secure childhood both materially and emotionally. इसका मतलब क्या होता है? आपके पेपर में आया हुआ है. इसका मतलब होता है कि उनको हर सामान मिलता था जो उनकी ज़रूरत थी. उनको पेन की ज़रूरत थी, उनको मेडिसिन की ज़रूरत थी, खाने की. एट द सेम टाइम इमोशनल मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट. मटीरियल मतलब सामान एंड इमोशनल मतलब पेरेंट्स सपोर्ट.
The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. उस वक्त उनको सिर्फ 8 साल के थे. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market. Erupt मतलब increase, एकदम से उछलना. उनको नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ. एक्चुअल में दैट वाज यूज्ड फॉर, कहा जाता है कि वो जो वॉर के दौरान वो यूज करते थे, बट उनको नहीं पता है कि टैमरिन सीड क्यों यूज करते थे. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moss Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. उस जमाने में बेटा 1 आना का मतलब होता है 6 पैसा. एंड 1940 में 6 पैसा आज का 6,000 रुपीज है. 6,000 रुपीज है. 4 आने का मतलब होता 25 पैसा. 8 आने का मतलब होता था 50 पैसा. और 12 आने का मतलब होता था 1 रुपी. क्योंकि I think in my mom used to tell in 60s or 65s also 1 आने में फैंटा मिल जाता था. मतलब कोको कोला फैंटा वगैरह मिल जाता था. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace the headlines in Dinamani. आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया what is Dinamani. तो Dinamani is the name of newspaper. ये आपका न्यूज़पेपर का नाम है भाई, दिनमणि. दिनमणि का मतलब होता है डेली टाइम्स. दिनो मतलब रोज, मणि. Our area being isolated was completely unaffected by the war. बिल्कुल अलग था, बिल्कुल आपका कोना है. It's on the, आपका जो रामेश्वरम है वो यहाँ पर आता है, बिल्कुल यहाँ पे. तो it was isolated. Isolate मतलब बिल्कुल अलग. But soon India was forced to join the Allied Force. Allied Force आपका यूके का, क्योंकि यूके यूएस था उनको, और ब्रिटिश यहाँ रूल करती थी, इसीलिए यहाँ से जो आपके सोल्जर्स थे उनको जबरदस्ती वहां पर जो है भेजा जाता था. द फर्स्ट कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मतलब डिस्ट्रक्शन, came in the form of suspension of the train halt in रामेश्वरम स्टेशन. मतलब पहले गाड़ियां रामेश्वरम स्टेशन में रुकती थी. हॉल्ट मतलब रुकना, हॉल्ट मतलब रुकना, स्टॉप. लेकिन अब मना कर दिया गया कि रामेश्वरम में गाड़ियां नहीं रुकेंगी. The newspapers now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. Dhanushkodi is the last stop of India's origin. इंडिया में अगर हम लोग ये बनाते हैं सॉरी, तो धनुषकोडी के बाद आपका ऐसे ये गल्फ ऑफ मन्नार आ जाता है, और उसके बाद आपका जो है श्रीलंका आता है. तो दैट इज द लास्ट पॉइंट धनुषकोडी. एंड धनुषकोडी इज ऑल्सो सेड टू बी अ घोस्ट सिटी. मतलब कहा जाता है कि वो घोस्ट सिटी है, वहां पे कोई नहीं रहता है, कि वहां पे कुछ ऐसे वारदात हुए थे. That was my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I filled the slot. I filled the slot मतलब वो ढूंढ रहा था, सलालुद्दीन शमसुद्दीन जो है वो ढूंढ रहा था कि कोई उसको हेल्प करे न्यूज़पेपर को ट्रेन से पकड़कर देने में. एंड ये मतलब कि उनके एज के ही थे, तो इन मतलब कि ही वाज फिट. आई फिल्ड द स्लॉट मतलब ही फिटेड फॉर द वर्क. शमसुद्दीन हेल्प मी टू अर्न माय फर्स्ट वेजेस. ये पेपर में कई बार आया है. मतलब उसके बाद उन्होंने बकायदा काम किया था. वो जो पहले वो बेचते थे टैमरिंड सीड, दैट वाज अ पॉकेट मनी. हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ अ सेंचुरी मतलब 50 years later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for first time. Surge of pride मतलब छाती फूले ना समाना. Surge of pride का मतलब होता है फूले ना समाना, यानी कि बहुत खुश होना. कहते हैं अपने हाथ से जब हम कमाई करते हैं ना, वो आज भी it is something different. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways
बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। इसको अच्छे से समझना सब बच्चे, मतलब हर बच्चा, हर बच्चे में अपने मम्मी या पापा से कुछ ना कुछ इनहेरिट करता। जैसे आपके, आप में से भी कोई बच्चा होगा वो अपने पापा के जैसा लगता होगा, मम्मी के जैसे खाना खाता होगा। मीन्स देर आर सम क्वालिटीज विच वी इनहेरिट फ्रॉम अवर फादर, सम क्वालिटीज फ्रॉम अवर मदर, फ्रॉम अवर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड कुछ हम अपने एनवायरनमेंट से, सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, मतलब जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट होता है। जैसे आई टोल्ड यू माई एनवायरनमेंट वॉज वेरी डिसिप्लिन, so I'm very disciplined in that way. I am very disciplined because I was brought up in such a disciplined way. We were not supposed to, there were so many restrictions. तो जो सोशियो इकोनॉमिक, मतलब अगर आप रिच फैमिली को बिलोंग करते तो आप उस तरीके के ट्रेड्स को अपनाते हो। इमोशनल मतलब आपकी फैमिली आपको किस तरीके से डील करती है, हाउ दे सपोर्ट यू। तो वो कहते हैं आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर। वो कहते हैं मैंने अपने पापा से इनहेरिट, मतलब मैंने विरासत में पाया डिसिप्लिन। मेरे पापा डिसिप्लिन थे, ऑनेस्ट थे, मैं भी था। और मेरी मम्मी काइंड थी, मेरी मम्मी बहुत फेथ रखती थी अच्छाई में, तो वो मेरे में था। तो he has inherited these qualities from his parents. I had 3 close friends in my childhood: Ramananda Sastri, Arvindam and Siva Prakasan. ये उनके फ्रेंड्स थे। All these boys were from orthodox. Now what is the meaning of orthodox? बहुत पुराने विचारों के। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने विचारों के, जो मतलब कट्टर हम बोलते हैं, जो मतलब ब्राह्मणिज्म, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इन सब में। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. लेकिन इवन दो वो लोग ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन आपस में इन लोगों में कभी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आता था। In fact, Ramananda Sastri was a son of Pakshi Lakshmana Sastri, the high priest of Rameshwaram temple। मतलब रामेश्वरम टेम्पल सबसे फेमस है, और वहां के जो सबसे बड़े पंडित थे ये उनका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर टू, ये पेपर में भी आया हुआ कि बाद में इन तीनों ने अपनी लाइफ में क्या किया। Later he took over to priesthood of Rameshwaram temple from his father. Arvindam went into business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakasan became a catering contractor for the Southern Railways। मतलब जो एक था वो तो रामेश्वरम टेम्पल में ही पंडित बन गया, पुजारी बन गया। दूसरा जो था वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में चला गया, और तीसरा जो है सदर्न रेलवेज में केटरिंग। आप अगर उसमें ट्रेन में जाते हो तो आपको खाना मिलता ना, तो वो सर्विसेज में चला गया, वो कॉन्ट्रैक्ट में देते थे। During the annual Sri Sita Rama Kalyana ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site। जैसे मैंने बताया कि वहां पर एक पॉन्ड बना हुआ है, और वहां पर जो मतलब की जो शादी होती है वो होती है राम भगवान और सीता की। तो जो मेन एरिया होता है वहां से वहां जाने के लिए बोट में जाना होता है। तो इनकी जो फैमिली थी वही वो बोट देते थे। अब आप सोच सकते हो, देवर मुस्लिम्स, लेकिन हमारे जो आइडल्स हैं लॉर्ड राम और श्री कृष्ण के, वो उनमें जाते हैं, which was called as Ram Tirath, which was near our house। Events from Ramayana, ये भी पेपर में आया हुआ है, and from the life of prophet were bedtime story from my mother and grandmother would tell the children in our family। मतलब उनकी फैमिली में राम की भी कहानी सुनाई जाती थी और रहीम की भी सुनाई जाती थी। One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram elementary school, a new teacher came to our class।
I used to wear a cap which marked me as a Muslim, जो मुस्लिम कैप होता है. I always sat in the front row next to Ramananda Shastri who wore a sacred thread. बेटा ये sacred thread मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को पता होगा. This is हिंदी में हम इसको जनेऊ बोलते हैं. ये वाइट धागा होता है जो हम हमारे मतलब कि ब्राह्मण्स में पहनाया जाता है. When the boy becomes 7 years, 9 years, 11 years ऐसे करके पहनाते हैं. और जब उसको पहना दिया जाता तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसको फॉलो करना पड़ता है. तो हम लोग उसको जनेऊ बोलते हैं. ओ in accordance with our social, the new teacher could not stomach. बेटा the new teacher could not stomach का मतलब है उसको पचा नहीं, उसको अच्छा नहीं लगा. he did not like he did not like that a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. उनको नहीं अच्छा लगा. In accordance with our social ranking as a new teacher saw, I was asked to go and sit on the back bench. Social ranking मतलब Muslims कम होते, तुम जाके पीछे बैठ जाओ. I felt very sad and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast. Downcast मतलब वो बहुत दुखी था जब ये जाने लगे पीछे. As I shifted to my seat, the image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression. वो रो रहा था कि मेरा फ्रेंड जो है वो पीछे जाके बैठेगा. After school we went home and told our respective parents about the incident. सबने अपने अपने पेरेंट्स को बताया. लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher. Summoned मतलब उनको बुलाया. And in our presence told the teacher he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. आपको बच्चों में ऐसे भेदभाव, सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब आपको ऐसे भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस या रिलीजियस स्टेटस आपको नहीं करना चाहिए. ही ब्लंटली मतलब प्लेनली, सीधे सीधे शब्दों में. ब्लंटली मतलब प्लेनली. ask the teacher either to apologize or quit the school and the island. या तो तुम बच्चों से माफी मांगो या फिर यहाँ से चले जाओ. Not only did the teacher regret his behavior but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. उन्होंने वो जो सिखाया था ना कि हमें बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको समझ आ गया. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. वो अभी भी है. However, मतलब अभी क्योंकि रामेश्वरम is said to be one of the कम्युनिटी जहां पर आपके भगवान राम जो है उन्होंने राम जो आपके लिंग था, शिवलिंग था, उसकी पूजा की थी. वहां पर रामेश्वरम है, वहां पर बेसिकली देयर इज अ शिव टेम्पल. बट दैट शिव टेम्पल वाज एक्चुअली बिल्ट बाय राम भगवान. जब उनको सीता माता को लेने के लिए श्रीलंका जाना था तो उन्होंने वहां पर जो है समुद्र के किनारे मिट्टी से वहां पर किया था. तो शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए थे. एंड उसके बाद वहां पर उन्होंने जो है वो छोटे छोटे जो है पत्थर से सेतु बनाया था. राम सेतु कहा जाता है. तो ये वो जगह है, इसीलिए वहां पे जो लोग हैं दे आर बिट ऑर्थोडॉक्स. However, my science teacher Siva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जबकि वो भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे लेकिन उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी, मतलब पुराने विचारों की थी, लेकिन वो एकदम रिबेल थे, प्रोटेस्ट, वो बिल्कुल आवाज उठाते थे. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. Mingle मतलब mix, आपस में मिलजुल कर रहे. मतलब वो हर तरीके से कोशिश करते थे कि कोई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, सब मिलजुल कर रहे. He used to spend hours with me and would say,
Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. मैं चाहता हूं कि तुम बड़े बड़े लोगों के बीच में उठो बैठो. One day he invited me to his home for a meal. उन्होंने खाने पे बुलाया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. मैंने जैसे आपको बताया कि ब्राह्मण्स के अंदर वो घर को साफ रखते हैं. Then they don't allow people to enter into their kitchen. Then there are so many, उनको वो प्योरिटी करने के लिए there are so many, मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो उपले होते हैं ना, उससे साफ करते हैं. तो ऐसे में एक मुस्लिम का घर के अंदर आना, मुस्लिम तो छोड़ दो, ब्राह्मण दे डोंट इवन अलाउ, अपने नौकरों को भी अंदर अलाउ नहीं करते हैं. दे डोंट अलाउ. शिवा सुब्रम शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने बोला मैं तो इसको किचन में खाना नहीं खाने दूंगी. शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परट्यूब्ड. परट्यूब मतलब डिस्टर्ब. वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए. Nor did he get angry, और ना ही वो गुस्सा हुए. But instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने अब्दुल कलाम जी को बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया. His wife watched us from the behind kitchen door. किचन के दरवाजे के पीछे से देख रही थी. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor. शायद वो देखना चाहती थी कि भाई मुस्लिम है तो कैसे खाना खाता है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि खाना खाने के बाद हम मतलब कि ज़मीन को साफ करते हैं. What did he do? When I was leaving his house, Siva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. उन्होंने दोबारा बुलाया. Observing my hesitation, अब ये इन्होंने मना किया क्योंकि इनको समझ आ रहा था कि उनकी वाइफ को पसंद नहीं था. He told me not to get upset. ये पेपर में आता है. Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Confronted मतलब फेस करना पड़ेगा आपको. Confronted का मतलब होता है सामना करना. अगर आप चाहते हो कि आपको सिस्टम को चेंज करना, किसी भी सिस्टम को आप यूं चेंज नहीं कर सकते हो. चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको जो लोग होते हैं ना, वो आके बोलेंगे ओ बड़े आई इसको चेंज करने वाले. देयर विल बी पीपल जो कहेंगे नहीं ये गलत है, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, ऐसे करके. तो वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. मतलब आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, और आपको उसको फेस भी करना पड़ेगा. When I visited his house the next week, Siva Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. मतलब उन्होंने अपनी वाइफ को चेंज कर दिया with his thoughts. यानी कि a good teacher is not the one who teaches with book. A good teacher is the one who teaches with his heart. A good teacher is like a priest. He is better than 1,000 candles. एक अच्छा टीचर जो है वो वही होता है जो बच्चों में, लोगों में चेंजेस लेकर आ सकता है. एंड उन्होंने अपनी वाइफ को चेंज किया. हम कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम. चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब होता है कोई भी काम करना हो ना, सबसे पहले खुद को करना चाहिए, देन वी शुड आस्क अदर्स टू डू. अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूं तो आई कांट आस्क अदर्स. इफ आई एम नॉट काइंड आई कैन नॉट आस्क अदर्स. सो एनीथिंग वी नीड टू चेंज एट द वन. ये मैं जो इतना बोल रही हूँ ना, दिस इज अ क्वेश्चन. उन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को ठीक किया. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर. 1945 में आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था. एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट. इमिनेंट का मतलब होता है विच वॉज सपोज टू हैपन. होना ही था, उसको तो होना ही था. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. Optimism का मतलब होता है पॉजिटिविटी.
हर एक इंसान जो है पूरे पॉजिटिविटी में भरा हुआ था कि अब तो हम आजाद हो जाएंगे, अब हम अपना खुद का भारत बनाएंगे. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanadapuram. क्योंकि रामेश्वरम छोटा है एंड रामनाथपुरम बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मैं वहां जाके पढ़ना चाहता हूँ. He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does a seagull not fly across the sun alone and without a nest? सीगल की कहानी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. सीगल इज अ बर्ड एंड सीगल जो है वो अकेला जो है ग्रो मतलब कि उड़ता है. तो कहते हैं जिस तरीके से जो बर्ड्स होते हैं, अगर आप छोटे छोटे बर्ड्स को देखोगे ना, तो जब वो अंडा देते हैं तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी और पापा, दे डोंट अलाउ एनी वन टू टच देयर एग्स. कहा जाता है कि अगर हम लोग उनके एग्स को टच कर देंगे ना, तो वो अपने बच्चे को फेंक देते हैं. बट दे वुड हेल्प देयर चाइल्ड टू लर्न हाउ टू फ्लाई. और एक बार उनका बच्चा फ्लाई करना सीख गया तो वो उसको अकेला छोड़ देते हैं. उसके बाद वो जो सीगल होता है वो अकेले उड़कर अपना जो है अपने आप ही घूमता है. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भी एक सीगल के जैसे अपनी पहचान खुद बनानी है. यू हैव टू मेक योर ओन आइडेंटिटी. ही कोटेड खलील गिब्रन. बेटा ये पेपर में आया हुआ है. खलील गिब्रन इज अ मतलब कि इस्लामिक प्रोफेट. प्रोफेट मतलब संत. उन्होंने कहा योर चिल्ड्रन टू माई हेसिटेंट मदर. मतलब उनकी जो मदर थी वो थोड़ा हेसिटेट कर रही थी कि बच्चे को कैसे बाहर भेजे. उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया खिलल गिब्रन के इस कोट से, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. वो भगवान के हैं. दे केम थ्रू यू मतलब तुमने उन्हें पैदा किया है. दे केम थ्रू यू मतलब यू हैव गिवन द बर्थ टू देम. यू हैव गिवन द बर्थ टू देम. तुमने उनको पैदा किया है. बट नॉट फ्रॉम यू. तो तुम्हारे नहीं है. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. आप उनको प्यार दो बट अपनी जो थॉट्स है उन पर थोपो मत. डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू लिव योर वे. जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरा बच्चा रहे, ऐसा फोर्स मत करो. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. उनके अपने थॉट्स हैं, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना दिमाग है. तो लेट देम यूज देयर ओन ब्रेन, लेट देम यूज देयर ओन टैलेंट्स और अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए. ऐसा किसने बोला था? खलील गिब्रान ने. और ये बात उनकी मम्मी, उनके पापा ने उनकी मम्मी को समझाया और कहा दैट अलाउ अब्दुल कलाम टू गो आउट एंड स्टडी. सो यू कैन सी द मैप एज आई सेड. आपको मैंने बताया था ये सब कुछ. रामेश्वरम यहाँ पर है. दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार मैंने आपको बताया. ये मैंने आपको बताया पंबन आइलैंड. द पंबन आइलैंड इज वेयर यू द पंबन ब्रिज इज देयर. दिस पंबन ब्रिज इज देयर. ऐसा है ये. इसके ऊपर जो है ट्रेन चलती है तो ये बंद हो जाता है, और जब ट्रेन चली जाती है, शिप जाती है, तो ये दोनों तरफ से खुल जाता है एंड नीचे से शिप जाता है. दिस इज आपका जो है what we call as the chapter Wings of Fire, which is an autobiography of the great president of India as well as the scientist who had given India the nuclear state. Even during the first पोखरान का जो हमारा हुआ था तब भी he was there. मतलब वो मेन में नहीं थे, he was assisting, he was one among the scientists. और जब सेकेंड वाला हुआ था तो वो मेन थे. वो मतलब कि ही वॉज अ मेन. जो सेकेंड वाला हुआ था जिसके ऊपर आपकी जो मूवी पोखरान बनी है वो भी है, उसमें भी उनका रोल है. तो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट टीचर ऑल्सो. ही यूज टू गिव लेक्चर्स इन द what you call as universities. He was a great physicist. उनको बहुत सारे prizes मिले हैं इंडिया एंड अब्रॉड. नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी ही वॉज रेवर्ड. उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी.
सो दिस इज अ स्मॉल एक्सेप्ट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है उनके बचपन का, जब वो स्कूल जाते थे, जब उनके स्कूल में दोस्त हुआ करते थे। ये वो टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस जमाने में जब आपके हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण ये होता था, तब भी उनको एक ऐसा बचपन मिला था जिसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। उनके जो फादर थे ही वॉज वेरी डिसिप्लिन ऑस्टर, और उनकी जो मदर थी शी वॉज वेरी काइंड, वेरी बेनेवलेंट। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माई चाइल्डहुड।